हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर विनोद सोनी। मैं कैलकाटा होम्योपैथी क्लिनिक पठानकोट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर और मैं, हम सभी कई सालों से होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं ये वीडियोस बनाने का इसीलिए सोचा और मैं पेशेंट्स को अवेयर कर सकूं कि होम्योपैथी मेडिसिन कैसे एक्ट करती हैं और होम्योपैथी कितनी इफेक्टिव है। जैसे एक्यूट डिसीजेस को लेके, क्रॉनिक डिसीजेस को लेके, इन्फेक्शियस डिसीजेस को लेके, सर्जिकल डिसीजेस को लेके कितना कैसे इफेक्ट करती है और कितनी ज्यादा इफेक्टिव है और हमें किन किन केसेस में होम्योपैथी लेनी चाहिए। तो आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कशन करूंगा ये सर्जिकल डिसीज है, और लेकिन मैं आज बात करूंगा कि होम्योपैथी सर्जरीज को भी, जहां पे सर्जरीज की रिक्वायरमेंट भी होती है, होम्योपैथी वो भी चीजें ठीक कर देती है। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा हेमरॉइड्स के ऊपर। हेमरॉइड्स क्या हैं और ये बॉडी में डिवेलप कैसे होते हैं और होम्योपैथी ये कैसे ठीक कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हेमरॉइड्स क्या हैं। हेमरॉइड्स को हम बावासीर भी बोलते हैं, पाइल्स भी बोलते हैं, कई आम भाषा में इसको मस्सा भी बोल देते हैं। तो हेमरॉइड्स कैसे डिवेलप होते हैं? तो जो हमारी जो रेक्टल वेन्स होती है, रेक्टल वेन्स मतलब जहां से हम लैट्रिन पास करते हैं, जो रेक्टल और एनुअल वेन्स होती हैं, वो किसी कारण से भी स्वेल कर जाती हैं, सूज जाती हैं, इन्फ्लेम कर जाती हैं। तो उस जगह पे सर्कुलेशन भी बंद हो जाती है कभी कभी वेन्स की, तो वो फूल जाती है और एक उसका गुच्छा सा बन जाता है। तो उस चीज वहां पे पाइल्स की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। तो पाइल्स बेसिकली दो तरीके की है, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। हमारे बॉडी में, हमारे एनल रीजन में एक जगह होती है जिसको हम बोलते हैं पेक्टिनेट लाइन। तो पेक्टिनेट लाइन के पीछे जो भी गुच्छा स्वेल होगा या जो भी वेन्स की स्वेलिंग होगी वो होगी इंटरनल पाइल्स, और उसके नीचे वाले पोर्शन पे या उसके एनल रीजन के थोड़े रेक्टल रीजन के बाहर वाले पोर्शन पे जो भी स्वेलिंग होगी उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल पाइल्स। तो पाइल्स दो तरीके की हो गई। ये तो हमने बात कर दी पाइल्स की कि कितने टाइप्स की है। अब पाइल्स का कारण जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि पाइल्स किन कारण से होती है। तो सबसे बड़ा जो कारण पाइल्स का है वो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन सबसे बड़ा कारण है पाइल्स का। दूसरा कारण मैं आपको बताऊंगा प्रेगनेंसी के टाइम पे जो फीटस होता है उसका जो सारा प्रेशर है वो रेक्टल एरिया पे आ जाता है, जिसकी वजह से हेमरॉइड्स होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं एक प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम पे। क्योंकि फोर्स जो हम प्रेशर फीमेल सप्लाई करती हैं ये वो लगाती हैं, तो उस वजह से फिर रेक्टम पे प्रेशर आता है और उसमें से भी हेमरॉइड्स के जो चांसेस हैं प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा होते हैं। तीसरा कारण जो आपको मैं बताऊंगा, फाइबर डाइट। जो लोगों की डाइट में फाइबर का कंटेंट बहुत ही ज्यादा कम है उन लोगों को भी काफी इंक्रीज चांसेस हो जाते हैं पाइल्स के डेवलप होने के। चौथा जो कारण मैं आपको बताऊंगा वो है लॉन्ग स्ट्रेन करना। स्ट्रेन करना मतलब जोर लगाना। कई लोगों को आदत पड़ी होती है या पेशेंट्स को आदत पड़ी होती है कि जब भी वो स्टूल पास की कॉन्स्टिपेशन हो चाहे ना हो, लेकिन वो फिर भी जब स्टूल पास करता है तो जोर लगाते हैं। तो उस केसेस में भी जो से मसल्स होते हैं, हमारे एनल सीरियल के मसल्स होते हैं, वो वीक पड़ जाते हैं और वैसे केसेस में पाइल्स जो से होती है, जो गुच्छा फूला होता है वो बाहर भी आ जाता है। तो लॉन्ग स्ट्रेनिंग भी एक कारण है। एक और मैं आपको कारण बताऊंगा जो आजकल जिम वाले लोगों में मिलते हैं। जो जिमिंग करते हैं उनमें भी चांसेस काफी ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि वो भी काफी एक्सरसाइज हार्ड करते हैं और उनमें भी जो प्रेशर है वो कोई ऐसी एक्सरसाइज कर लेते हैं जिसमें प्रेशर जो कि सीधा रेक्टम के ऊपर पड़ता है, तो उनमें पाइल्स होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। तो ये तो थे 6-7 कारण, कॉजेज थे पाइल्स के। अब मैं जो आपको बताऊंगा कि पेशेंट्स जब मेरे पास क्लिनिक्स पे आते हैं वो क्या सिम्टम्स लेके आते हैं। तो सिम्टम्स बेसिकली हमें पाइल्स में मिलते हैं पेन, दर्द रहना। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम ही दर्द है कि पेशेंट जब भी लैट्रिन करने जाता है तो उसको दर्द होता है। दूसरा सिम्टम बर्निंग, उसको जलन महसूस होता है। तीसरा सिम्टम ब्लीडिंग हो भी सकती है, ब्लीडिंग नहीं भी हो सकती है, लेकिन जो इंटरनल पाइल्स होती है उसमें ब्लीडिंग हमेशा देखने को मिलती है। और जो एक्सटर्नल पाइल्स होती हैं उसमें कुछ ही केसेस में हमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है। किसी पेशेंट्स को इचिंग रहती है, इचिंग मतलब वहां पे खारिश होती रहती है उस एरिया में कंटिन्यूस, तो पेशेंट को काफी डिस्कम्फर्ट सा महसूस होता है। तो ये 4-5 सिम्टम है। कुछ पेशेंट्स मेरे पास आके कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब कि जब भी मैं लैट्रिन पास करता हूं तो ऐसा लगता है कि एनएस रीजन से कुछ बाहर आ रहा है। तो ये 3rd डिग्री पाइल्स बोलते हैं इसको। 3rd डिग्री पाइल्स मतलब जहां पे आदमी लैट्रिन करने जाता है और वो जब उसको
लैटिन करके फ्री होता है, अपने एनल एरिया को जो चीज बाहर आती है उसको दबाता है, वो फिर से अपनी जगह पे ही चला जाता है। वो 3rd डिग्री पाइल्स है। एक और होती है 4th ग्रेड पाइल्स। 4th ग्रेड पाइल्स में क्या होता है कि वो पेशेंट मैन्युअली, जो गुच्छा होता है वो स्वेल ही रहता है वैसे, और वो मैन्युअली अंदर भी नहीं जाता, तो वो होता है 4th ग्रेड पाइल्स, लास्ट ग्रेड पाइल्स। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो अक्सर पेशेंट्स मेरे पास आते हैं क्लिनिक पे और ये मेरे को कंप्लेन करते हैं कि मेरे को ये समस्या आ रही है। अभी ये तो हो गई हमारे, हमने कारण भी जान ली, हमने 2 तरीके की पढ़ भी ली। अब मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथी कैसे पाइल्स को ठीक करती है। बेसिकली मैंने आपको पहले कहा, वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि ये जो सा हेमरॉइड्स है ये सर्जिकल डिजीज है, कि इसके लिए डॉक्टर्स हमेशा सर्जरी एडवाइस कर देते हैं। लेकिन होम्योपैथी वहां पे इफेक्टिव होती है जहां पे सर्जरी की जरूरत हो, और होम्योपैथी सर्जरी को डिनाई कर देती है कि यहां पे सर्जरी की नौबत नहीं आएगी। तो मैं कुछ आपको मेडिसिन बताऊंगा, अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस पे बताऊंगा कि मैं क्या मेडिसिन यूज करता हूं और जिससे पेशेंट्स काफी बेटर या पेशेंट्स काफी इंप्रूवमेंट, ये पाइल्स जड़ से ही खत्म हो जाती है। क्योंकि डॉक्टर्स इसके लिए हेमरॉइड डेक्टमी कर देते हैं या हेमरॉइड्स को रिमूव भी कर देते हैं, तो इससे हेमरॉइड्स तो रिमूव हो जाते हैं, लेकिन जो टेंडेंसी है, क्षमता है पेशेंट की कि बॉडी में एक बार पाइल्स बन गई तो उसको बार बार टेंडेंसी होती है कि उसको बार बार पाइल्स के रीअकरेंस के चांसेस बड़े होते हैं। तो एलोपैथी रिमूव तो कर देती है लेकिन टेंडेंसी खत्म नहीं कर पाती, तो टेंडेंसी खत्म करती है होम्योपैथी। तो होम्योपैथी में मैं आपको जो बताऊंगा कि जो होम्योपैथी के पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जो पेशेंट सफर कर रहे होते हैं, तो उसकी हिस्ट्री लेने के बाद एक मेडिसिन देते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन। ये मेडिसिन तभी प्रिस्क्राइब होती है जब हम पेशेंट्स को हिस्ट्री, जब जो पेशेंट्स हम डॉक्टर्स के पास आके एक हिस्ट्री देते हैं, प्रॉपर हिस्ट्री के बाद एक मेडिसिन निकल के आती है, और जब वो मेडिसिन देते हैं वो कंप्लीटली उस चीज को क्योर कर देती है। लेकिन और भी कई तरीके हैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के, अनकॉमन सिम्टम्स पे, कॉमन सिम्टम्स पे, रेयर सिम्टम्स पे, पिक्यूलियर सिम्टम्स पे हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं होम्योपैथी में। तो मैं क्लिनिक में अपने जो मेडिसिन यूज करता हूं वो बेसिकली 10-12 मेडिसिन है और वो काफी अच्छा मुझको रिजल्ट्स भी देती हैं। तो मेन मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा जिसका एक्शन ही हेमोरॉइड्स के ऊपर है। तो पहली इनमें से मेडिसिन है एस्कुलस। एस्कुलस मैं उन केसेस में प्रिस्क्राइब करता हूं जहां पे पेशेंट्स पेन, बर्निंग और कॉन्स्टिपेशन और कमर में दर्द, हिप बोन के अराउंड पेशेंट को दर्द महसूस होता है, जहां पे हिप बोन ज्वाइन होती है, सेक्रोइलिक ज्वाइंट होता है, वहां पे प्यूबिक सिम्फाइसिस पे दर्द हो, तो वहां पे मैं एस्कुलस प्रिस्क्राइब करता हूं। दूसरा मैं जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूं वो है प्यूनिया 30 या प्यूनिया मदर टिंचर। बहुत अच्छा काम करती है ये, ब्लीडिंग, नॉन ब्लीडिंग, ब्लाइंड पाइल सबके लिए बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। लेकिन इसका कीनोट सिम्टम है, इसमें हमेशा पेशेंट आके हमेशा बोलता है कि डॉक्टर साहब जब भी मैं उठता हूं या मैं बैठ के उठता हूं तो मेरे एनल रीजन पे मेरी पैंट है जो हमेशा गीली रहती है, वहां मॉइस्चर सा, हमेशा गीलापन सा महसूस होता रहता है, तो उस केसेस में प्यूनिया दीजिए। तीसरी मेडिसिन नक्सवामिका, बहुत ही ज्यादा मिसयूज और बहुत ही ज्यादा कॉमन मेडिसिन जो हर किसी ने होम्योपैथी में यूज की होगी, हर पेशेंट पे यूज की होगी। नक्सवामिका ये उन केसेस में प्रिस्क्राइब करता हूं जहां अल्कोहल की वजह से, शराब कंज्यूम करने की वजह से पेशेंट्स को हेमोरॉइड्स डेवलप हुए हैं। और पेशेंट्स का जो नक्सवामिका, इसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहता है, जैसे जो लोग बैंक में काम करते हैं या जिनका काम पूरा दिन सिटिंग का है, तो उन लोगों में पाइल्स की टेंडेंसी ज्यादा होती है, उस केसेस में नक्सवामिका बहुत अच्छा काम करती है। एक और मेडिसिन मैं आपसे डिस्कस करूंगा, सल्फर। सल्फर काफी अच्छी मेडिसिन है सल्फर, लेकिन सल्फर एक ऐसी मेडिसिन है जो डॉक्टर की बिना परमिशन से मत लीजिए, क्योंकि ये एग्रावेट भी काफी कर सकती है केसेस को। तो सल्फर मैं अपने पेशेंट्स जितने भी आते हैं मैं उन्हीं पेशेंट्स को देता हूं जिनके पास सिम्टम्स होता है कि उनको जलन हो, उनको इचिंग हो और कई कई घंटों तक जलन बंद ही ना हो। बर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है सल्फर का, तो उस केसेस में मैं सल्फर प्रिस्क्राइब करता हूं। सल्फर दोस्तों इसकी एक ही डोज हर हफ्ते के बाद और सुबह खाली पेट, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। एक लास्ट मेडिसिन नॉन ब्लीडिंग पाइल्स के लिए, कोलिनसोनिया, काफी इफेक्टिव मेडिसिन। ये मैं स्पेशली फीमेल्स पे इंडिकेट करता हूं जिनको खारिश के साथ साथ, जिनको इचिंग के साथ साथ पाइल्स हो और पेल्विक पोर्टल कंजेशन की वजह से पाइल्स डिवेल्प हुई हो। प्रेगनेंसी के टाइम पे जिन औरतों को हेमरॉइड्स डिवेल्प हो, कोलिनसोनिया इज अ वंडरफुल रेमेडी। इसके बाद ये तो बात होगी हमारी नॉन ब्लीडिंग पाइल्स के लिए। अब मैं बात करूंगा ब्लीडिंग पाइल्स के लिए। तो ब्लीडिंग पाइल्स के लिए मेरे पास सबसे, ब्लीडिंग पाइल्स मतलब जिसपे ब्लीडिंग हो रही है, जिसपे खून आ रहा है, रक्त आ रहा है, उसके लिए अब पहली मेडिसिन है इसके लिए फेरमफॉस 6X, बहुत अच्छा काम करती है। फेरमफॉस होम्योपैथी में सबसे
ऊपर मानी जाती है इन्फ्लामेशन के लिए। तो इसमें इन्फ्लामेशन भी है और इसमें जो ब्लड लॉस हो रहा है वो भी है, ये दोनों चीजें कवर करेगी। और ये कंटिन्यू 2 से लेकर 3 महीने तक दीजिए, पेशेंट्स में एनीमिया भी खत्म हो जाएगा। जो पेशेंट में रक्त की कमी है या खून की कमी आई हुई है वो भी ये खत्म कर देगी। तो खून भी बढ़ेगा और खून जो रेक्टल एरिया से आ भी रहा वो भी बंद हो जाएगा। तो फेरम फॉर 6 इसके 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम दीजिए, काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। एक मेडिसिन है हेमोमेलिस। हेमोमेलिस मैं उन केसेस में प्रिस्क्राइब करता हूं जहां पे मेरे को कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ सोरनेस मेन है। जहां भी जैसे हेमोरॉइड्स का पार्ट इफेक्टेड है तो वहां पे सोरनेस महसूस होती है, दर्द महसूस होती है उसी एरिया पे, और वहां पे जो सी नसें हैं फूली हुई होती हैं, और ब्लीडिंग, इसमें डार्क कलर की भी ब्लीडिंग हो सकती है और लाइट कलर की भी ब्लीडिंग हो सकती है। उस केसेस में मैं हेमोमेलिस प्रिस्क्राइब करता हूं। हेमोमेलिस तभी प्रिस्क्राइब कीजिए अगर पेशेंट काफी वीकनेस महसूस करे, उस केसेस में भी हेमोमेलिस अच्छा काम करेगी। एक और मेडिसिन है मिलोफोलियम 30 पेनलेस पाइल्स के लिए। फ्रेश ब्लड जहां पे आता हो, पेशेंट जहां पे कंप्लेंट करता है कि मैं जब भी टॉयलेट सीट पे बैठता हूं तो फ्रेश ब्लड आता है, टिप टिप करके पानी टिप टिप करके ड्रॉप्स उनसे टपकते हैं और ब्लड के ड्रॉप्स आते हैं, उस केसेस में मिलोफोलियम बहुत अच्छा काम करती है। एक लास्ट मेडिसिन फॉस्फोरस भी एक पॉलीक्रश मेडिसिन है और बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाई मत लीजिए, क्योंकि कई केसेस में ही हम इसका रिपीटेशन करते हैं। मैं जो पेशेंट्स को देता हूं वो तभी देता हूं फॉस्फोरस 30, और कुछ ही टाइम के लिए मैं रिपीट करता हूं। जैसे ही पेशेंट की ब्लीडिंग बंद होती है मैं उससे बोलता हूं कि ये ब्लीडिंग जैसे ही बंद हो ये मेडिसिन भी स्टॉप करनी है, क्योंकि ये मेडिसिन भी एग्रावेट कर सकती है केसेस को। तो ये थी ब्लीडिंग पाइल्स। लास्ट जो बताऊंगा प्रोट्रूडिंग पाइल्स या प्रोलैप्स्ड पाइल्स। प्रोट्रूडिंग पाइल्स मतलब जब एनल का कुछ हिस्सा बाहर आ जाए, जो गुच्चा है वो स्वेल करके बाहर आ गया हो, तो उस केसेस में मैं 3 मेडिसिन इंडिकेट करता हूं लोगों को या पेशेंट्स को। सबसे पहली मेडिसिन है एलोस में जो गुच्छा बन जाता है, जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है वैसी स्वेलिंग हो जाती है पेशेंट को और वो बाहर आ जाता है, तो इस केसेस में एलोस बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी मेडिसिन सल्फर, मैंने बताया ये पॉलीक्रस्ट मेडिसिन है, तो प्रोट्रूडिंग से लेके हर हेमोरॉइड्स पे ये चलती है। सल्फर और एलोस दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। अगर आप देखें कि एलोस लेने की वजह से आप पेशेंट बेटर है, 50% बेटर है, 50% बेटर नहीं है, तो सल्फर और एलोस कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है और ये ऑल्टरनेट करके लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। जहां पे सर्जरी एडवाइस की होती है डॉक्टर्स ने, वहां पे सर्जरी के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं ये एलोस और सल्फर अगर ऑल्टरनेट लेने पे, ये बहुत अच्छा काम करेगी। लास्ट मेडिसिन म्यूरेटिक एसिड प्रोलैप्स्ड पाइल्स के लिए ही। इसमें क्या होता है, आदमी अगर बाथरूम भी करने जाता है या यूरिन भी पास करने जाता है तब भी पाइल्स प्रोलैप्स हो जाती है, कि पेशेंट कंप्लेंट करता है डॉक्टर साहब मैं यूरिन भी पास करता हूं तब भी मेरे को ऐसा लगता है कि एनल रीजन से कुछ हिस्सा मेरा बाहर आ रहा है, तो उस केसेस में म्यूरेटिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। एक म्यूरेटिक एसिड इन केसेस में, और जो पैदा होते हैं बच्चे जिनमें पाइल्स हो उन केसेस में भी म्यूरेटिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। तो ये थी होम्योपैथी की दवाइयां जो कि पाइल्स के लिए इफेक्टिव है। अब मैं आपको बताऊंगा डाइट। तो डाइट के सबसे पहले अगर आपको ठीक करनी है पाइल्स तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी, क्योंकि 80% काम तो मेडिसिन ने कर ही देना है, 80 से भी ऊपर 90% काम, 10% काम है जो कि डाइट का। तो डाइट में पेशेंट को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि क्या उसे लेना है और क्या नहीं लेना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डाइट में लेनी है, एक्सेस फाइबर डाइट। फाइबर डाइट वाली चीजें, चाहे वो सब्जियां हो चाहे वो फ्रूट्स हो, उसे ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करिए। पपीता, गुआवा, एप्पल्स, ड्रैगन फ्रूट, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं इन सब पाइल्स के लिए। और एक आता है इसबगोल का छिलका जरूर कंज्यूम करिए। उससे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस नहीं होंगे, और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली है कि आपको हेमोरॉइड्स भी नहीं होंगे। तीसरा, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, 4 गिलास सुबह, 4 गिलास दोपहर को, 4 गिलास शाम को। जिन भी पेशेंट्स को हेमोरॉइड्स, पाइल्स, बवासीर कुछ भी है, इन सब में से कुछ भी आपको लगता है कि है, तो वो ये चीज जरूर कंज्यूम करिए, पानी जरूर कंज्यूम करिए, क्योंकि पानी कंज्यूम करोगे तो उतनी आपकी बॉडी में ड्राइनेस कम होगी, इंटेस्टाइन में ड्राइनेस कम होगी, और जितनी आपकी इंटेस्टाइन में ड्राइनेस कम होगी उतनी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी और हेमोरॉइड्स के चांसेस 0 हो जाएंगे। तो लास्ट में एक आता है सिट्स बाथ। सिट्स बाथ भी एक, उसमें कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी रिलीफ वो भी देता है, जिसको हेमोरॉइड्स की वजह से इरिटेशन हो या कुछ भी ऐसी कोई डिस्कम्फर्ट लेवल से उसको महसूस हो रहा हो, तो वो वार्म बाथ में बैठ के या सिट्स बाथ में बैठ के थोड़ी देर के लिए आराम ले सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, जितने भी पेशेंट ब्लीडिंग पाइल्स में हैं, ब्लीडिंग पाइल्स के पेशेंट हैं, उनको स्पेशली नॉनवेज नहीं खाना है।
अंडा, चिकन, मीट, ये चीजों का अवॉइड करिए। गर्म चीजें, ड्राई फ्रूट्स जैसे हो गए, उन चीजों को भी थोड़ा अवॉइड करिए ब्लीडिंग पाइल्स वाले पेशेंट। तो ये आप जितना अवॉइड करेंगे उतनी जल्दी आपको होम्योपैथी एक्ट भी करेगी और जितनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये था आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही इस वीडियो में। अगली बारी मैं इसी से ही मिलता जुलता एक टॉपिक लाऊंगा जिसका नाम है फिशर्स एंड फिस्टुला, और मैं डिफरेंशिएट करूंगा कि फिशर्स, फिस्टुला, हेमोरॉइड से डिफरेंस कैसे है और उसकी होम्योपैथी मैनेजमेंट क्या है। तब तक के लिए मैं डॉक्टर विनोद सोनी आप सबसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार।